हालेलुया। आप सब अपनी अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। Thank you, Jesus. 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 जैसी अपने पड़ोसी से बोले आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है। और देरी नहीं बोले। मैं चाहता हूँ आज आप विश्वास से बोले, आज मेरा दिन है। जो भी आज आपने उम्मीद लगाई थी, आज उस उम्मीद में अपने विश्वास को ला दे और बोले आज मेरा दिन है। तो हम प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने एक वचन बताया। मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर उस वचन को बोले। हम यहोशू 1:9 पढ़ेंगे। और ये वचन प्रभु ने आप सबके लिए भेजा है। हालेलुया। यहाँ मौजूद हर एक शख्स के लिए और जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, हर एक शख्स के लिए ये वचन परमेश्वर की ओर से आया है। और जब परमेश्वर की ओर से वचन आता है तो वो वचन सामर्थ्य होता है। आमीन। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कोई इस वचन को एडियां लगाओ और कोई भी एक शब्द जोर से पढ़े। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? याद बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जहाँ जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ वहाँ तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ जा रहा है। और जब परमेश्वर हमारे साथ जा रहा है तो जय हमारी होनी पक्की है। आमीन। हालेलुया। अब जहाँ कहीं कदम पड़ने जा रहे हैं वहाँ आपके कदम नहीं पड़ रहे हैं, वहाँ स्वयं सृष्टि के कर्ता परमेश्वर के यीशु मसीह के कदम पड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आज कलीसिया इस वचन को हल्का ना ले। मैं चाहता हूँ हमने पढ़ा होगा, हमें पता होगा, पर इस वचन को हल्का ना ले, क्योंकि अब ये वचन परमेश्वर की ओर से भेजा गया है आपके लिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तैयार हो जाए, परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। मैं आत्मा में देख पा रहा हूँ परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि हम सब उसका सहभागी बन जाएं। आपको एक रियलिटी आज यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, एक सच आप सबके सामने मैं बोलने जा रहा हूँ। मैं वो नहीं हूं जो आप अब तक सोच रहे थे। मैं वो नहीं हूं जो आपने अब तक देखा है। आज मैं अपनी सच्चाई आप सबको बताने जा रहा हूं। इसे बताने में मैं सोच भी रहा हूं आप समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, पर परमेश्वर की उपस्थिति में सिर्फ और सिर्फ सच ही निकलता है। आमीन। आज तक आप जैसा भी मुझे देख रहे होंगे, जो भी मेरे बारे में सोचा होगा, वो सब गलत था। मैं वो नहीं हूं जो आप लोग सोच रहे हैं। मेरा सत्य ये है कि आई एम एलियन। मैं एक एलियन हूं। और आप में से बहुत से लोग जो यहाँ बैठे हैं वो भी एलियंस हैं। हालेलुया।
कितना अजीब है ना कि हम एलियन हैं। Amen? मैं अपना सच आपको बता रहा हूं कि मैं एक एलियन हूं। आप लोगों को मैं जानता हूं बहुत लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, पर मैं एक सच आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरा सच जो आता है वो परमेश्वर के वचन में से आता है। Amen? I'm an alien. हालेलुया। एलियन का मतलब क्या होता है? किस किस को पता है एलियन क्या है? क्या गूगल कर सकते हैं हम एलियन का मीनिंग क्या होता है? A creature from another world. Amen? A creature from another world. और बाइबल हमारे बारे में क्या कहती है? हम पढ़ेंगे 2 Corinthians 5:17। क्या लिखा है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है? एक नई सृष्टि। अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है वो एक अलग क्रीचर है। आमेन। जो कोई मसीह में है अब वो क्या है? एक न्यू क्रीचर है, वो एक नई सृष्टि है। आमेन। और बाइबल ने ये हम सब के लिए ठहराया कि हम सब एक नई सृष्टि है। हालेलुया। बहुत बार जब हम देखते हैं लोगों ने जीसस को एक्सेप्ट करा अपनी लाइफ में तो उनकी टेस्टिमनीज होती हैं, ओ मैंने सिगरेट छोड़ दी, मैंने शराब पीनी छोड़ दी, मैंने गुटखा खाना छोड़ दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये छोड़ दिया। आमेन। पर हम जब दुनिया को देखते हैं तो दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो शराब छोड़ रहे हैं, सिगरेट छोड़ रहे हैं, और भी गलत आदतों को छोड़ रहे हैं। अंतर क्या है? आमेन। ये मेरा और आपका सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमेन। हालेलुया। हम एक नए क्रीचर हैं। आमेन। एक मूवी आई थी, मैं जानता हूं आप में से बहुत लोगों ने देखी होगी, मैन इन ब्लैक। देखिए मैन इन ब्लैक? किसने देखी? हाथ उठाओ। मैन इन ब्लैक वो थे ना, 2 एजेंट्स थे और वो क्या करते थे, बाहर की दुनिया से जो एलियंस आते थे उनसे क्या करते थे? लड़ते थे। आमेन। पर उसमें एक एलियन होता है, वो एक इंसान के पास जाता है और इस इंसान को क्या कर देता है? मार देता है, और उस इंसान की बॉडी में आता है और उसकी बॉडी में जाकर उसे क्या करने लगता है? कंट्रोल करने लगता है। अब वो आदमी अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं चलता, वो किसकी कॉन्शियसनेस में चलता है? उस एलियन की। और वो एलियन जब उसकी बॉडी में आता है तो वो उससे वो कराता है जो वो कराना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह आए। किस लिए आए यीशु मसीह? आए हमारे पास किस लिए आए? और यीशु मसीह आया ताकि वो हमारी सिगरेट छुड़ा दे, ताकि वो हमारी शराब छुड़ा दे, ताकि वो हमारे जीवन को गुडी गुडी बना दे। यीशु मसीह आया ताकि वो आपको मार सके। आमेन। यीशु मसीह आया ताकि वो आपको मार सके, क्योंकि जब हम मसीह में मर गए तो अब उसका आत्मा जो हम में रहता है वो कार्य करता है जो स्वर्ग करना चाहता है। अब हम खुद के नहीं रहे हैं। आमेन। क्या लिखा है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नहीं, अब पुरानी बातें हालेलुया। और खाली पुरानी बातें बीती नहीं, बाइबल बताती है, रोमियो 8 में हम चलेंगे और रोमियो 8 खोलेंगे, रोमन 8 खोलेंगे और रोमन 8 का रोमियो 6 का 6 पढ़ेंगे। रोमन 6:6। हम जानते हैं हाँ। कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और अब आगे को हम पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। ओ हालेलुया। और ये सुसमाचार है कि आप लोग मारे जा चुके हो। जिस दिन आपने यीशु को प्रभु करके अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, उस
चुकी है। आमेन। उस दिन तुम मर चुके हो। आज बहुत सारे लोग अपने पास्ट ट्रॉमास के अंदर हैं। ओ जब मैं छोटा था तो मेरे पापा ने ऐसा करा, ओ हमारे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ, हमें घर में प्यार नहीं मिला, हमें लोगों से प्यार नहीं मिला, हमें दोस्त नहीं मिले। आप नहीं जानते हमारे साथ क्या क्या हुआ है। हालेलुया। और आज बहुत सारे लोग उन्हीं ट्रॉमा में अटके हुए हैं क्योंकि वो नहीं जानते यीशु ने उनके पुराने मनुष्य तत्व को क्रूस पे चढ़ा दिया है। आमेन। अगर आप यीशु के साथ मर चुके हो तो आपका पुराना इतिहास मिटाया जा चुका है। आमेन। बहुत बार लोग अपने कॉन्शियस, ओ हम बहुत पापी लोग हैं। ओ हालेलुया, आपको अभी मरने की जरूरत है। अभी आपको क्या करने की जरूरत है? इस वर्ष को पीछे करो, फिर से पढ़ेंगे हम क्या लिखा है वर्ष 6 से। पढ़िए प्लीज। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में पाप का शरीर क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए। हमारा पुराना मनुष्य तब कहाँ चढ़ा गया है? क्रूस पर। कहाँ चढ़ा गया है? क्रूस पर। और जब ये मनुष्य तब चढ़ाया गया तो साथ साथ क्या चढ़ गई? हमारी सारी आदतें। आमेन। क्रूस पे चढ़ गई हमारी सारी आदतें, क्रूस पे चढ़ गया हमारा सारा घमंड, क्रूस पे चढ़ गया हमारी सारी नाकामयाबी, क्रूस पे चढ़ गई हमारी हर एक एडिक्शन। और क्रूस पे जब वो चढ़ी तो वो अकेले नहीं चढ़ी, वो चढ़ी यीशु के साथ। आमेन। आमेन। यीशु जब क्रूस पे गया तो वो अकेला नहीं गया, वो मेरे और आपके साथ गया, हमारे पुराने मनुष्य तत्व के साथ गया। हालेलुया। अगर आज यहाँ कोई ऐसा शख्स बैठा है जो आज भी अपने पास्ट ट्रॉमा में है कि मेरे साथ ये हुआ है, वो याद रखे और इस चीज की घोषणा करे, आज इस चीज पे विश्वास करे कि मैं मर चुका हूं, मैं मर चुका हूं। हालेलुया। मैं मर चुका हूं अपनी हर एक गलत चीज के लिए, मैं मर चुका हूं हर एक श्राप के लिए। हम मारे जा चुके हैं। आमेन। हमारा इतिहास मिटा दिया गया है और जब हमारा फ्यूचर लिखा जा रहा है तो वो महिमा में और महिमा में लिखा जा रहा है। और मैं जानता हूँ बहुत से लोगों का आज से फ्यूचर लिखना चालू हो गया है यीशु के नाम से। और जिस कलम से परमेश्वर लिख रहा है वो आत्मा की कलम है और आपकी स्टोरी ग्लोरी से भरी होने जा रही है। आमेन। मैं सिखाते थक गया कि आमीन का मतलब क्या होता है, सीख जाओ। आमीन का मतलब होता है जैसा बोला गया है वैसा ही हो। आमेन। बाइबल कहती है परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा हाँ के साथ आमीन में। हाँ तो परमेश्वर ने कर दिया जब तक आप आमीन नहीं बोलेंगे। वचन कहता है जब तक दो जन एक बात के लिए सहभागी ना हो जाए। अगर परमेश्वर का वचन कहता है तो वो सत्य है, वो अटल है, उसे कोई नहीं बदल सकता। आमीन। आमीन। हम वचन में जाएंगे और वचन में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना चैप्टर 17 से पढ़ना चालू करेंगे। चैप्टर 17 की वर्स 14 से पढ़ेंगे हम। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और इस संसार ने उनसे बैर किया क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा है यीशु मसीह? क्या कह रहे हैं? मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। ये तब पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं जब यीशु मसीह जानते हैं कि अब वो उठाए जाने वाले हैं। तो यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहा है? मैंने क्या पहुंचा दिया है उन्हें? तेरा वचन। मैंने क्या पहुंचा दिया उन्हें? तेरा वचन। आमेन। अगर आज आप किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं छुटकारे के लिए, आप प्रार्थना कर रहे हैं चंगाई के लिए, आप प्रार्थना कर रहे हैं एक नए घर के लिए, आप प्रार्थना कर रहे हैं एक अच्छे हस्बैंड के लिए, एक अच्छी वाइफ के लिए, आप प्रार्थना कर रहे हैं जिस भी चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना में परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है क्योंकि सब कुछ उस वचन के द्वारा ही बना है और वो वचन यीशु ने हम तक पहुंचा दिया है। आमीन।
आज सृष्टि में हम जो कुछ देखते हैं, बाइबल कहती है सब कुछ उसके वचन के द्वारा ही बना है, और यीशु ने वो जीवित वचन मुझे और आपके पास पहुंचा दिया है। आमीन। आज दुनिया बहुत सारी चीजों की खोज में है, पर ऊपर वही उठ रहे जो उसके वचन की खोज में है। हालेलुया, हालेलुया, उसका वचन सत्य है। आमीन। हाँ, यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उसे बैर किया। हाँ, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, जैसे मैं संसार के अभी क्या कह रहे हैं? जैसे यीशु मसीह क्या कह रहा है? जैसे मैं इस संसार का नहीं हूं, वैसे ही वे भी इस संसार के नहीं है। यीशु मसीह हर समय कॉन्शियस रहते थे कि वो इस संसार से बिलोंग नहीं करते हैं, वो बिलोंग करते हैं तो स्वर्ग से करते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर एक रेस है कि हमें स्वर्ग जाना है, हमें स्वर्ग जाना है, हम ऐसे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। आमीन, हालेलुया। सुना ना, हमें स्वर्ग जाना है। आमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप आए कहां से हो? हालेलुया। अगर स्वर्ग से आए हो तो स्वर्ग ही जाओगे। हालेलुया। पिता आपको देख के अपने गेटों को बंद नहीं करने वाला है, तो धर्म की उन शिक्षाओं से दूर हट जाओ जो कहते हैं स्वर्ग जाने के लिए तुम्हें, तो जैसे वीजा ऑफिस में होता है ना, आपको ये फिर ये और फिर ये और फिर ये करना पड़ेगा। बाइबल कहती है जिसने उसके नाम को पुकारा उसका उद्धार हो गया। जिसने यीशु को प्रभु करके मान लिया उसका उद्धार हो गया। उद्धार का अब स्वर्ग जाने का तो पक्का है, पर इस पृथ्वी पे स्वर्ग को लाने का और स्वर्ग को अनुभव करने का एक तरीका है। हालेलुया। हम सब यीशु मसीह को प्रभु करके जानते हैं और हम सब स्वर्ग में जाएंगे, और ये सच है, ये कोई नहीं झुठला सकता। आमीन। पर एक सत्य और है कि हमें उस स्वर्ग को यहां लाना है। यीशु मसीह ने प्रार्थना करनी सिखाई। यीशु मसीह ने कैसे प्रार्थना करनी सिखाई है ना? चेलों ने कहा हमें जीसस प्रे करना सिखाओ, तो जीसस ने क्या प्रे करने सिखाया? है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा राज पृथ्वी पे है। कैसा है? जैसा स्वर्ग में ही है वैसा ही इस पृथ्वी पे भी, जैसा स्वर्ग में है वैसा ही इस पृथ्वी पे हो। यानी अगर स्वर्ग में बीमारी नहीं है तो आपके द्वारा परमेश्वर बीमारियों को इस पृथ्वी से हटाने जा रहे हैं। ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है। ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है। पर यीशु मसीह ने कहा मैं अकेला हर जगह प्रेजेंट नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं देह में चला तो मैं हर जगह नहीं पहुंच पाऊंगा। अब मैं स्वर्ग जाऊंगा, पिता से विनती करूंगा और उस आत्मा को भेजूंगा जो इन बच्चों के अंदर आकर मेरे अद्भुत कार्यों को करेगी। और यीशु झूठा नहीं है और उसने कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो ये आपकी कहानी है कि आप यीशु से बड़े काम करने जा रहे हैं। ये आपकी स्टोरी है और इसे कोई नहीं बदल सकता। ये वो कलम है जो यीशु ने लिखी है आपके लिए। ये स्टोरी है। यीशु ने कहा कि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े काम करेगा। बहुत लोग पूछते हैं प्रभु की क्या इच्छा है? प्रभु की ये इच्छा है कि आप उससे भी बड़े बड़े काम करें। आमीन। तैयार हो जाएं। जो परमेश्वर इस जगह से करने जा रहे हैं उसके लिए तैयार हो जाएं। एक रिवाइवल आने वाला है। आमीन। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बोल रहा हूँ, एक बहुत बड़ा रिवाइवल आने वाला है। एक बहुत ही सामर्थ्य रिवाइवल आने वाला है। और वो रिवाइवल ऐसा नहीं होगा। हम देखेंगे इंडिया में कैसे क्राइम रेट नीचे चला जाता है। हम देखेंगे कैसे भूखमरी खत्म होती चली जाती है। हम देखेंगे कैसे गवर्नमेंट सुधरती चली जाती है। हम देखेंगे कैसे बीमारियां फैलती चली जाती है। ये रिवाइवल आत्मा का रिवाइवल होने जा रहा है। आमीन। बी रेडी। मैं सच बोल रहा हूँ और परमेश्वर की उपस्थिति में कह रहा हूँ, आप तैयार हो जाएं। हम वो पीढ़ी हैं जो परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख के जो आंखों ने नहीं देखा होगा, जो कानों ने नहीं सुना होगा, जो मनुष्य के चित्त में नहीं समाएगा, ऐसी कहानी परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए
प्रभु कुछ अद्भुत कर रहे हैं, कुछ अद्भुत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं सब अपनी आंखों को बंद करें। पिता अपने अभिषेक को इस जगह खोल, तेरा अभिषेक इस जगह खोला जाता है, तेरा अभिषेक इस जगह खोला जाता है, तेरा आत्मा बहता है पिता हर एक शख्स के ऊपर जो यहाँ बैठा है, तेरा आत्मा बहता है पिता। तूने वो अभिषेक को इसलिए रिलीज करा है ताकि तेरे महान कार्य होने पाए। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, अपनी हंगर को खोलें, रिसीव करें। वो आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ परमेश्वर अभी कुछ लोगों के ऊपर तेल की कुपियों से तेल उड़ेल रहे हैं। तेल उड़ेला जा रहा है, तेल उड़ेला जा रहा है यीशु के नाम से। यीशु के नाम से एक एक शख्स के ऊपर इसी समय तेल उड़ेला जा रहा है। आपकी कहानी पहले जैसी नहीं होगी, आपकी कहानी पहले जैसी नहीं होगी। Thank you Jesus, thank you Jesus, amen, 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 हालेलुया। वचन को देख लिया, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसे संसार क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। आज हमें अपनी कॉन्शियस को चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम बार बार अपने आप को संसार का सोचते हैं, हम संसार के लोगों से घिरते हैं और सोचते हैं कि मैं संसार का हूं। भले ही हम संसार के लोगों से घिरे हुए हैं पर हमारा ओरिजिन यहाँ का नहीं है। हम एक दूसरी जगह से बुलाए गए हैं। यीशु मसीह हर सेकंड इस कॉन्शियसनेस में चलते थे कि मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं, मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं। इस पृथ्वी के लोग गाली के बदले गाली देते हैं, पर स्वर्गीय लोग गाली के बदले आशीषें देते हैं, और ये हमारी कहानी है। इस पृथ्वी के लोग क्या करते हैं? बदला लेने में विश्वास रखते हैं। स्वर्गीय लोग विश्वास करते हैं और अनुग्रह देने में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने आप को इस चेतना में लाना है, हर दिन इस कॉन्शियसनेस, इस चेतना में, मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं, मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं, मैं यीशु के साथ मारा जा चुका हूं। मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। आमीन। आप सबने एक एलियन देखा होगा जिसका नाम आपने जादू सुना होगा। आमीन। जादू जब कमजोर होता है, जादू को क्या चाहिए होती थी? है ना? और जब जादू को धूप मिलती थी, जादू क्या करता था? पावर में आ जाता था और क्या करने लगता था? काम करने लगता था। है ना? इसी तरह मेरे और आपके अंदर जो आत्मा है उसको सामर्थ देता है परमेश्वर का वचन। आमीन। जब हम वचन में जाते हैं तो हमें वो एनर्जी मिलती है जो मनुष्यों के लिए करना नामुमकिन होता है, और हम करके दिखाते हैं। फिर वो मनुष्य हमसे बैर रखते हैं, क्योंकि अब वो नहीं कर सकते, पर प्रभु ने मुझे और आपको उस काम को करने के लिए ठहरा दिया है। आमीन। आमीन। लोग कहेंगे अरे इनकी तो सोच ही अलग है, इनकी तो बात ही अलग है। ऐसा बोलना होता है, पक्का ड्रामा कर रहे होंगे। आमीन। विश्वासियों का अक्सर यही बोला जाता है ना? हालेलुया। ये जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। ओ हालेलुया, आप हमें जानते नहीं हैं। हम मर चुके हैं, हम मर चुके हैं। अब हम में जो जिंदा है वो कार्य करता है, हम कार्य नहीं करते हैं। आमीन। और मैं चाहता हूं इस चर्च के अंदर हर एक शख्स के अंदर ये भूख आ जाए कि मुझे अपनी और एनर्जी बढ़ानी है, मुझे और सामर्थ पानी है, मुझे और सामर्थ पानी है, मुझे और जानना है मेरे पिता ने मेरे लिए क्या क्या रखा है, मुझे और पढ़ना है, मुझे और जानना है ताकि मैं और बढ़ने पाऊं। हालेलुया। हम चर्च खाली इसलिए नहीं आते, हम चर्च आए, चर्च में आए, एक मैसेज सुना और फिर एक हफ्ता अपनी मन की मर्जी की लाइफ जी। आमीन। अगर चर्च आपके माइंड को रिन्यू नहीं कर पा रहा है, चर्च आपकी सोच को नहीं बदल पा रहा है,
चर्च ही वो जगह है जो प्रभु ने ठहराई है, जहां पे लोगों के मन परिवर्तन होते हैं। यहाँ धर्म नहीं बदला जाता है, या मन का परिवर्तन होता है। आमेन। यहाँ आदमी की सोच बदली जाती है। आज क्रिश्चियन लोगों को लोग बहुत चीजें कह देते हैं, पर जब आप मिले, सबसे ज्यादा सेवा किसने करी? सबसे ज्यादा एजुकेशन किसने फैलाई? सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स किसने खोले? यीशु मसीह ने। वही आत्मा आया और कहा मेरे बच्चों को इसकी जरूरत है, इस चीज को यहां लाओ। हमें मनुष्य दिख रहा होगा, पर करने वाला परमेश्वर का आत्मा। आमीन। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट वर्स। मैं विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। हालेलुया। कौन ये विनती कर रहा है? ओ हालेलुया। जीसस आपके लिए प्रे कर रहे हैं। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कोई बड़ा पास्टर आके आपके लिए प्रार्थना करे, तो मैं बताता हूँ पास्टरों के पास्टर आपके लिए कुछ विनती कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब ये प्रार्थना कौन कर रहा है? यीशु मसीह। हालेलुया। ये कौन प्रार्थना कर रहा है? यीशु मसीह। ये स्वयं यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, कि मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगह से उठा ले। तो ये कहना बंद करे, हे प्रभु उठा ले, है ना? ये कहना बंद करे, क्योंकि प्रभु आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अभी कहां से उठा ले? अभी तो मेरा बहुत काम बाकी है ना। कुछ लोग गा रहे हैं नीले आसमां के पार जाएंगे। नीले आसमां के पार बहुत बाद में जाना है। आमीन। अभी पृथ्वी पे बहुत सारा काम है जो फैलाना है। आमीन। उस पृथ्वी पे उसके स्वर्ग को लाना है। अगर आप आसमां के पार चले जाएंगे तो यहाँ पे कौन काम करेगा? आमीन। अपनी भूख को बढ़ाएं कि मुझे इस पृथ्वी पे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। आमीन। हालेलुया। आमीन। हम आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। परंतु उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। ओ हालेलुया। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए कि उसे उस दुष्ट से बचाए रख। अब जब यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, तो आपको यीशु की उस प्रार्थना पे विश्वास करना है। कहना है दुष्ट मुझे छू भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करता है। दुष्ट मेरे परिवार को नहीं छू सकता, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करता है। आपके पास रात में 2 बजे शायद आपके पास्टर खड़े नहीं होंगे। हालेलुया। शायद कोई मिरेकल हीलिंग वाली मीटिंग नहीं हो रही होगी। प्रभु का वचन। हालेलुया। फिर उसका वचन जो है वो आपके पास होगा, जो कहता है कि यीशु आपके लिए विनती कर रहा है, आपके बच्चों के लिए विनती कर रहा है, आपके परिवार के लिए विनती कर रहा है। और वो क्या कह रहा है? दुष्ट तुम्हें क्या नहीं कर पाएगा? छूने भी नहीं पाएगा। हालेलुया। जब कोई परिस्थिति आए, अब 2 तरीके के लोग होते हैं, जिन्होंने इस वचन को पढ़ा और वो यहाँ से गए और उसके बाद फिर से अपना। कुछ होंगे जब परिस्थिति आएगी, प्रभु तेरे वचन में मैंने पढ़ा है, लिखा है तू मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, तूने मेरे लिए विनती करी है, और दुष्ट मुझे मेरे परिवार को छूने ना पाएगा। हालेलुया। तो तुम्हारा जैसा विश्वास होगा वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। बहुत बार क्या लोग करते हैं, हम जब वो वाले पास्टर जी आके प्रार्थना करेंगे ना, मेरे तरफ हाथ बढ़ाएंगे ना, जब वो मुझसे कहेंगे ना, तब मेरे जीवन में कुछ होगा। मैं आपको एक सत्य बताता हूँ, एक सच। क्या आप सब सच सुनने के लिए तैयार हैं? Yes. हर एक पास्टर एक पोस्टमैन है, एक डिलीवरी बॉय है। वो डिलीवरी बॉय है, वो डिलीवरी में आपके पास लेकर आता है, लिखा है यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। डिलीवरी बॉय ने ये दे दिया। अब आप यहाँ बैठे, नहीं नहीं नहीं, जब वो वाले पास्टर जी, ओ हालेलुया, जब वचन आया है, कौन कौन है जो पहले कोरियर बॉय को देखता है? इस कोरियर बॉय के कपड़े वैसे नहीं दिख रहे। आमीन। ये कोरियर बॉय जिस जगह सामान हमें देने आया है, ये जगह तो वैसी नहीं दिख रही, है ना? ये कोई ट्रायंगल शेप की जगह नहीं है, इसके ऊपर कोई गुंबद नहीं बना हुआ। वो हालेलुया, आप सबके ऊपर एक गुंबद बना हुआ है, उसे हटने की जरूरत है। आमीन। ये कैसा चर्च है? ये चर्च पढ़ो पुराण, पढ़ो जाके प्रेरितों के काम गुफाओं के अंदर चर्च होती है। हालेलुया।
सब कुछ बेच के आ जाते थे लोग, कहाँ पे, कलीसिया में, सब कुछ बेच के, जो कुछ उनके पास होता था। आमीन, सब कुछ। आमीन, हालेलुया। पर हम हमारे ऊपर एक धर्म का गुंबद डाल दिया गया, जिस धर्म ने हमें फंसा दिया। ये तो दिखने में ऐसा नहीं है, वो बड़ा चर्च, ये छोटा चर्च। अरे जहाँ यीशु मसीह कह रहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे वहां मैं मौजूद हूँ। आपके लिए लोग मैटर करते हैं या यीशु का होना मैटर करता है? हालेलुया। अरे चमत्कार करने वाला कोई मनुष्य नहीं, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, उसका लिखित वचन है। आमीन, हालेलुया। आएगा समय जब 2 या 3 बज रहा होगा, पास्टर को नहीं उठा रहे होंगे, कोई अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस नहीं होगी, कोई हीलिंग प्रेयर नहीं हो रही होगी, कुछ नहीं हो रहा होगा, तब आपके पास ये वचन होगा, यूहन्ना 17:15। तब आपको याद आएगा, हाँ मेरे लिए मेरा प्रभु प्रार्थना कर रहा है, मेरे लिए प्रार्थना मेरा परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। अगर मैं प्रार्थना में कमजोर हूं तो कोई नहीं, मेरे लिए प्रार्थना करने वाला मेरा परमेश्वर है, जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। हम इससे आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है? जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे वह भी संसार के नहीं। फिर से देखो इस चीज को, फिर से कह रहे, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। जीसस इतने ज्यादा कॉन्शियस थे इस चीज को लेके कि मैं पृथ्वी पे हूं तो सही, पर पृथ्वी का नहीं हूं। यहाँ पे कोई शख्स है जो किसी और स्टेट से बिलोंग करता हो, लाइक पंजाब, केरला, किसी भी अलग स्टेट से, है ना, है ना, है ना, है ना, हैदराबाद, है ना। तो जब एक शख्स, जैसे मैं अपने घर का एग्जांपल देता हूँ, मेरे घर पे मेरे बड़े भाई की शादी हुई और मेरी भाभी पंजाब की थी, पर जब वो पंजाब से उत्तर प्रदेश में आई तो वो वहां से, जब वो पंजाब से आई तो वो पंजाब का कल्चर ले आई। आमीन। क्योंकि वो पंजाब का कल्चर उनके डीएनए में था। वो आके हमारे बीच में हंसी तुसी कर रही थी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो फिर भी हंसी तुसी कर रही थी। आमीन। उनके खाने के अंदर तड़का और मिर्च ज्यादा थी, हम मिर्च ज्यादा नहीं खाते थे, पसीने आ जाते थे, पर उनके खाने में जब भी भाभी बनाने जाए तो हालेलुया, क्योंकि वो उनके डीएनए में है। आमीन, उनके डीएनए में है। इसी तरह जब हम स्वर्ग को लेके कॉन्शियस होते हैं और इस पृथ्वी पे जीने लगते हैं तो ऑटोमेटिक हम स्वर्ग को इस जगह रिप्रेजेंट करने लगते हैं। हमें कोशिश नहीं करनी, प्रार्थना करनी है, नहीं, अब ये उपवास रख रहा, नहीं, अब ये करना, अब ये करना। हमें वो करना नहीं पड़ता, क्योंकि हम ऑलरेडी कॉन्शियस होते हैं कि हम कहां से बिलोंग करते हैं, हमें कहां जाना है। ये रेस नहीं है, पहले हमें ये पता होना चाहिए हम आए कहां से हैं। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं, वचन कहता है हालेलुया कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। मैं नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह ने कहा आप नई सृष्टि हो, आप न्यू क्रिएचर हो, आप ब्रांड न्यू क्रिएचर हो। हालेलुया। आपकी पुरानी सारी दुर्घटनाएं, इंसान खत्म, मर चुका है वो इंसान, तो उस इंसान को आज भी अपने साथ साथ लिए मत फिरो। हालेलुया। हम इससे आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, मेरा वचन सत्य है। पहले कह रही है कि किसके द्वारा उन्हें पवित्र कर? सत्य के द्वारा। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन क्या है? सत्य। एक इंसान जो सत्य की तलाश में है तो सत्य आपको सिर्फ मिलता है उसके वचन के द्वारा, और सत्य ही है जो आपको पवित्र बनाता है, जो आपको धर्मी बनाता है। अब्राहम कैसे धर्मी ठहराया गया था? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा। उत्पत्ति 15 में लिखा है, कोई प्लीज खोले उत्पत्ति 15। उत्पत्ति 15 का 1 से 6 के बीच में कहीं लिखा है, कोई पढ़े प्लीज। अब्राहम कैसे पवित्र बना, अब्राहम कैसे धर्मी ठहरा। आमीन। व्यवस्था के द्वारा अब्राहम धर्मी नहीं ठहरा था, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। ओ हालेलुया। जब बीमारी आके आपको कुछ बोल रही हो, जब डॉक्टर की रिपोर्ट आके आपको कुछ बोल रही हो, जब आपकी बैंक अकाउंट आपको कुछ बता रहा हो, जब आपकी फैमिली में आपको कुछ
नहीं होगी, वो यीशु के कोड़े हैं जो मेरी चंगाई के लिए है। तब परमेश्वर आपको आजाद करता है और आपको क्या बनाता है? पवित्र बनाता है। हालेलुया। पवित्रता ही कपड़ों में नहीं छुपी। आमेन। पवित्र वो शख्स पवित्र नहीं जिसके कई सारे टैटू। आमेन। क्या लोग कैसे देखते हैं पवित्रताई को? ओह इनके कपड़े, आज तो मैं फिर भी थोड़े ढंग की ड्रेस में हूँ। आज अपनी ड्रेस का भी एग्जाम्पल नहीं दे सकता, है ना? नहीं, खुली शर्ट पहन के आता हूँ, टी शर्ट पहन के आता हूँ। आमेन। ये कैसे ये फास्ट है? ओ हालेलुया। प्रभु ने जब यीशु मसीह मेरी उम्र के थे तभी से बेकाई चालू करी थी, उन्हें भी लोग ऐसे ही कह रहे थे। आमेन। हालेलुया। हाँ, पवित्रता कैसे देखी जाती है? लोगों के भारी शर्म को देख के। वो उसके टैटू हैं, वो उसके नाखून ऐसे, वो उसके बाल ऐसे हैं, वो ये सिस्टर बिना उसके बैठी हैं। अगर ये सारी चीज में ओके, ये लेडी है जो हर एक चीज में ओके है, हर एक चीज में वैसे ओढ़ा हुआ है, व्हाइट साड़ी पहन रखी है, लिपस्टिक भी नहीं लगी है, नो मेकअप, नाखून भी कटे हुए हैं, और वो बैठ के चुगलियां कर रही है। एक लेडी है ना, जिसने जीन्स पहना है, टॉप पहना है, अच्छे कपड़े पहने हैं, है ना, टैटू भी है, और वो बैठ के परमेश्वर की प्रेज कर रही है। अरे परमेश्वर मनुष्य नहीं, मनुष्य बाहरी स्वरूप को देखता है, पर यहोवा की नजर मनुष्य के मन पे रहती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। इस समय जब आप यहाँ बैठे हैं ना, आपके अंदर क्या चल रहा है वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, पर प्रभु देख पा रहे हैं। आमीन। आपके अंदर क्या चल रहा है? परमेश्वर अच्छा इनके अंदर ये चल रहा है, इनके अंदर ये चल रहा है। परमेश्वर की नजर भारी स्वरूप पे नहीं रहती। परमेश्वर नहीं देखता बाहर से कैसे कपड़े पहने। आमीन। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपको एक बहुत बड़ी फ्रीडम दे रहा हूँ कि कल से सब है ना, फाइन लाइन है, एक फाइन लाइन है ना, डिसेंट दिखने में और वल्गर दिखने में क्या है? एक फाइन लाइन है ना, और वो हम सबको पता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने सेट कर रखा और हम सबको वो बुद्धि दी है परमेश्वर ने, क्या फाइन लाइन है। आमीन। और अगर कोई बहन ऐसे कपड़े पहन के आ जाए तो यहाँ चर्च क्या करेगा? कमॉन, अभी एक गेट खुलता है, एक बहन आती है मेरी स्कर्ट में, चलो एक भाई आता है स्कर्ट पहन के, और वो हमारा गे भाई है। अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? शांटीज, ये कहाँ करने आ गए? अरे परमेश्वर आपको देख के कहा इनमें बुद्धि नहीं आई, इन्होंने मेरा प्रेम नहीं दिखाया कि उसका जीवन बदल पाता है। इन्होंने पहले उसे जजमेंट करने चालू कर दिए। हालेलुया। इन्होंने दिखाया नहीं कि ये यीशु के हैं, ये दुनिया के नहीं है। हालेलुया। जब देखे कोई ऐसा, आपको क्या करना है? मैं सच बताऊं, जब भी आपको कोई सबसे गलत लग रहा हो ना, सबसे ज्यादा प्यार करे, सबसे ज्यादा गले मिले, सबसे ज्यादा किस्सियां करे, सबसे ज्यादा हाथ मिलाए, सबसे ज्यादा उसके लिए प्रार्थना करे। आमीन। अगर मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी बॉडी है, ये बॉडी है, इसका कोई अंग काम ना करे तो कैसी रहेगी ये बॉडी? अपाहिज बॉडी। आमीन। हाथ खराब हो गया, अपाहिज बॉडी, दिखने में कितने भी सुंदर हो पर अपाहिज हो, उसके लिए प्रार्थना। आमीन। हालेलुया। इसी तरह हम मसीह की देह हैं, हम सब मसीह की देह हैं, और कुछ देह होने के बाद भी अपाहिज पड़े। परमेश्वर ने उन्हें कार्य सौंपा है, पर वो क्या कर रहे हैं? और ऐसे करके जब प्रभु आके मुझसे कहेंगे, मुझे सोते हुए से मेरी रजाई उठाएंगे, स्वयं मेरे कमरे में दर्शन देंगे, उजियाला होगा, स्वर्गदूत आके खड़े होंगे, तब मैं, ओ हालेलुया, तब तक परमेश्वर कितने लोगों को खड़ा करके क्या कुछ कर चुका होगा। इंतजार ना करें कि प्रभु कब आके कहेंगे। जब परमेश्वर का वचन आपको मिल गया, उसी सेकंड परमेश्वर ने क्या दिया? मैं तेरे लिए करने जा रहा हूँ। आमीन। हालेलुया। आज एक वचन मिला है ना कि डरना नहीं है, हम जहाँ जाएंगे परमेश्वर हमारे साथ होगा। अगर आप इस विश्वास में आज खड़े हैं ना, तो आप परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। हालेलुया। बोलो, पवित्र कौन बनाता है? यीशु का वचन। आमीन। यीशु का वचन। आमीन।
हमें और कुछ अलग नहीं करता। और ये जो वर्ड है ना, ये पवित्र वर्ड, ये एक ग्रीक के वर्ड से आया है जिसका हैगियाजो। हैगियाजो का मतलब है टू सेपरेट देम, उन्हें अलग कर दे, है ना, उन्हें अलग कर दे। आपने देखा होगा जिन लोगों के पास वचन होता है, जो वचन पढ़ते हैं वो अलग होते हैं। आमीन। और मैं उनके बारे में आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ। हम सब खोलेंगे, मैथ्यू खोलेंगे, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 34 से हम पढ़ेंगे, 34 से 37 तक पढ़ें। ये ना समझो हाँ। कि मैं पृथ्वी पर विलाप करने आया हूँ। ये मत समझो कि मैं पृथ्वी पे क्या करने आया हूँ। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है मैं पृथ्वी पे क्या करने नहीं आया हूँ, विलाप करने नहीं आया हूँ। ठीक है, क्या करने आए हैं? मैं विलाप करने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। अभी हमने स्पिरिचुअल वॉरफेयर सीखा था ना, तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर में एक जो वेपन था वो क्या था? परमेश्वर का वचन। तो यीशु मसीह क्या फैलाने आए थे? मैंने इनके लिए क्या ले आया हूँ? मैंने तेरा वचन इन्हें क्या कर दिया है? दे दिया है। जो वचन क्या है? आत्मिक तलवार है जो क्या करती है? गूदे गूदे को, मांस को क्या कर देती है? अलग कर देती है। तो यीशु मसीह यहाँ पे क्या करने आया है कि मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ? इन्हें अलग करने आया हूँ। ठीक है, कैसे अलग करने आए हैं? पढ़ें। मैं तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। ये बहू और सास वाला मुझको बहुत पसंद है। ओह, यही तो चाहिए था प्रभु, मेरा वचन मुझे मिल गया। बहू और सास से यही तो चाहिए था। कब से मैं सोच रही थी, कोई पास्टर बता ही नहीं रहे थे। ओ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ इस चर्च के लिए। गलत मत सोचो, ठीक है? ऐसा नहीं, ये ठीक है, गलत इंटरप्रिटेशन ना बनाने इसका, है ना? आगे पढ़े, इसमें आगे क्या लिखा? मनुष्य के बैर उसके घर के ही लोग होंगे। जो माता या पिता को तुझसे अधिक प्रिय जानता है वे मेरे योग्य नहीं। ओ हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जो माता या पिता को क्या करता है? मुझसे अधिक योग्य जानता है, वो क्या है? वो मेरे योग्य नहीं। यहाँ पे यीशु मसीह ये सिखाना चाह रहे हैं कि जब घर के अंदर एक शख्स होता है जो विश्वास में आता है और परमेश्वर के वचन में खड़ा होता है, सबसे पहले उसके घर वाले कहते हैं नो, ये बनेंगे, पास्टर बनने आए हैं, है ना, ये बनेंगे, है ना, बहुत अपने आप को, है ना, चलो पास्टर मत बने, हमारे आगे ज्ञान मत दे, हमें इतने टाइम से पता, हमें सिखाएगा। ओ ऐसा लगता है, हमें सिखाएगा है, हमें बताएगा है, हम तो कभी चर्च गए नहीं, हमें सिखाएगा अब तू है? सुना किसी ने? बहुत सुना। हालेलुया। क्या करता है वचन? क्या करता है? आपको सेपरेट कर देगा। और वो सेपरेट क्या कर देगा? आपकी मानसिकता को सेपरेट कर देगा। दो भाई एक ही घर के अंदर रहते हैं, एक ही मैट्रेस पे सोते हैं, एक ही सिचुएशन में पले बड़े हुए हैं, पर दोनों का सोच दुनिया को लेके अलग अलग होगी। एक कहेगा अरे दुनिया बड़ी बकवास है, एक कहेगा दुनिया बहुत सुंदर है। आमीन। आपकी सिचुएशन जो आप बाहर चाहते हैं, आप बाहर बदलते देखना चाहते हैं, पर परमेश्वर जैसा आपके अंदर होता है वैसा आपके बाहर कर देता है। आमीन। हालेलुया। अगर आप अपने अंदर से सुंदर हो, यानी आपके अगर अंदर अच्छे विचार है, क्योंकि नई वाचा कहाँ लिखी गई है? हमारे हृदय रूपे पटियों पे। अगर आपके अंदर खूबसूरती है, परमेश्वर आपके बाहर खूबसूरती ले आएगा। अगर आपने अंदर कीचड़ भर रखी है, तो आपको वो बहन बिना उसके दिखेगी, वो भाई बिना उसके दिखेगा, ये चर्च के पास्टर दिखेंगे, ये कैसा चर्च है ये दिखेगा, है ना, अरे होटल में सर्विस करते हैं, हालेलुया, पवित्र जगह को, अरे तुम पवित्र हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अरे बीमार हॉस्पिटल में ही तो जाएंगे। हालेलुया। अरे बीमार हॉस्पिटल में ही जाएंगे। आमीन। कोई अधर्मी दिख रहा है तो उसके लिए सबसे अच्छी जगह है। कोई सुसाइड के लिए सोच रहा है तो उसके लिए सबसे अच्छी जगह है। कोई बीमारी में पड़ा है तो उसके लिए सबसे अच्छी जगह है परमेश्वर का घर। आमीन। भागना सीखना पड़ेगा, पता हमें, किन लोगों से, घड़े आत्मिक लोगों से, जो यूं भी कहते हैं ये प्रभु ने तुम्हें बीमारी दी है ताकि वो तुम्हें कुछ सिखा सके। भाई मेरी बाइबल में लिखा है सिखाने के लिए हमें पवित्र आत्मा मिला है, बीमारी नहीं दी है प्रभु ने। हालेलुया। मुझे तो पवित्र आत्मा मिला है, मेरा शिक्षक जो मुझे सिखाता है,
कोई बीमारी मेरा शिक्षक नहीं है, स्वयं परमेश्वर का आत्मा है जो हमारा शिक्षक है। आमीन। आमीन। और कहाँ ये जोब से आती है टीचिंग, है ना? क्या कहते हैं, एक बहुत ही यार, उसने दिया उसी ने ले लिया, उसका नाम मुबारक, है ना? उसने दिया उसी ने, अरे आती बड़े आत्मिक लोग हो जाते हैं ना वो, है ना? तो उसके आगे चैप्टर जब हम पढ़ते हैं उसकी नेक्स्ट आयत में परमेश्वर कह रहे हैं कि ये कौन मूढ़ बुद्धि है जो परमेश्वर के वचन को बिगाड़ना चाहता है। पढ़ी नहीं ना, बस वहीं तक पढ़ के उसे चिपकाना चालू। हम अपनी कमजोरियों में ना परमेश्वर के वचन को दिखाना चालू कर देते हैं। अरे वो पतरस का थॉर्न, वो पतरस नहीं, पौलुस का कांटा छुपा था ना, कांटा। अरे जोब को जब बीमारी आई, जोब के साथ सब बुरा हुआ, 9 महीने तक रखा, और 9 महीने के बाद सब कुछ मल्टीप्लाई होता चला गया 7 गुना। अरे आप मल्टीप्लाई की सोच लेके क्यों नहीं चल रहे हो? कुछ लोग 10 साल से पढ़े और आज भी उनको, ये प्रभु आपको नम्र करने के लिए आपको ये बीमारी दी है ताकि आप नम्र बन सके बहन, ताकि आप नम्र बन सके भाई। और उनके जीवन में ना फिर बिल्कुल नम्रता नहीं दिखती है। एक बीमारी से भरा हुआ इंसान ना किलसा हुआ इंसान होता है। जब एक इंसान को बीमारी होना, आप देखो थोड़ी थोड़ी चीजों पे इरिटेट होगा, क्योंकि ना वो कुछ अच्छा खा पा रहा है, ना कुछ पी पा रहा है, ना कहीं जा पा रहा है, वो एक घर के अंदर बंद पड़ा है। सोचो, सिखाने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। आमीन। गलत शिक्षाओं से भागना चालू कर दो। ये बाइबल में लिखा, मेरे वचन के ज्ञान के ना होने के कारण मेरे लोग नाश हुए जाते हैं। कुछ भी आपको कोई भी आके खाना खिलाएगा, कुछ भी दे देगा, आप कंज्यूम कर लेंगे। हाँ वो पास्टर जी आए थे, वो बहुत बड़े पास्टर जी हैं, बिशप जी हैं। बिशप जी ने कहा, अरे वचन तो पढ़ लो। पौलुस कह रहे हैं कि जाके जो मैं सिखा रहा हूँ वचन से मिला लेना। हमें एक सॉरी नहीं कह सकता। हालेलुया। वो कभी कभार ना काटना पड़ता है, बहुत कुछ आ जाता है मन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि मैं तुम्हें अलग करने आया हूँ, सेपरेट करने आया हूँ, मानसिकता बदलने के लिए आया हूँ। जो इंसान वचन से भरा होगा उसकी मानसिकता क्या होगी? अलग मानसिकता होगी। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। मैं कभी कभार जब सुबह सो के उठता हूँ बड़ा ऐसा आलसी फील करता हूँ। अभी 11 बजे आया था घर, अब फिर सुबह उठ के अरे ऑफिस जाना है, मैं अंदर ये चल रहा होता है। मैं उठ के पता क्या करने लगता हूँ, मैं नाचने लगता हूँ। मेरा ऊपर वाले फ्लोर पे मैं रहता हूँ, नीचे वाला फ्लोर हिलता है, मैं उठ के है ना करने लगता हूँ 2 मिनट के लिए, है ना। मैं बदलता हूँ, फिर मैं कभी अपने हाथ उठाऊंगा, प्रेस करूंगा, मैं कहूंगा थैंक यू जीसस कि आपने मुझे अनॉइंट किया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझसे अटूट प्रेम करते हैं। मैं अपना हाथ उठाऊंगा और अपने कमरे के अंदर कुछ ना कुछ बोलने लगूंगा, चिल्लाने लगूंगा, मम्मी नीचे इंतजार कर, ये लेट क्यों होता जा रहा है, ये उठता ही नहीं हमारा लड़का, पता नहीं है लड़का कुछ और ही कर रहा है। आमीन। वो जगा रहा है अपने आप अंदर के आत्मिक आदमी को जो सो रहा था उधर, है ना। बीच में मुझे एक चीज थी, वो बहुत बोलने लग गया। मैं कह रहा मेरा शरीर तो यहाँ आ गया, आत्मा अभी भी रजाई में है। और बहुत लोगों के साथ ये होता होगा सर्दियों में, आमीन। शरीर तो बहुत जाता, आत्मा वही रहती है। मुझे परमेश्वर ने याद दिलाया, भाई नहीं गलत बोल रहा है, ये नहीं कहना, आमीन। पवित्र आत्मा जो शिक्षक है, बीमारी नहीं थी, पवित्र आत्मा जो शिक्षक थी उसने बताया, आमीन। ऐसा नहीं बोलना, ये गलत शब्द है जो बोल रहा है। जैसा हम अपने अंदर होते हैं वैसा ही बाहर प्रकट करने लग जाते हैं। आमेन, हालेलुया। आपको वचन पढ़ाता हूं, हम सब एक वचन को खोलेंगे। क्या आप तैयार हैं 1-2 घंटे के प्रचार के लिए? यस, आमेन। क्या आप तैयार हैं? किसी के सच में ऐसे गुड मॉर्निंग, हालेलुया। अब हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। अब तक हमने सिर्फ हम सुन रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है हम एलियंस, आमेन। हम क्या है? एलियंस। एलियंस के अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर होती हैं जो आम लोगों के पास नहीं होती हैं। तो हम सब के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं और इस बात को परमेश्वर कह रहे हैं, आमेन। ठीक है, ये एम्पलीफाइड वर्जन में है और मैं चाहता हूं हमारा एटी से जोर से पढ़े, ठीक है। एक जना इंग्लिश में पढ़ेगा, फिर एक जना क्या पढ़ेगा? हिंदी में पढ़ेगा।
हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है अब एडी? Beloved, I urge you as aliens and strangers. बाइबल कह रही है हम एलियंस हैं। हम एलियंस हैं, हम परदेसी है ना। गाना सुना ना, जाएंगे हम अपने देश, है ना। तो हम यहाँ पे एलियंस हैं। जब हमने मसीह को अपने जीवन के अंदर अनुमति दी, उसी सेकंड आपका पुराना मनुष्य तब मार दिया गया। आपकी पुरानी एडिक्शन यीशु के नाम से उखाड़ दी गई। मर गया वो इंसान जिसके साथ पास्ट में बुरा हुआ था। वो इंसान खत्म हो चुका है। अब आप बिल्कुल ब्रांड न्यू क्रिएशन हैं और आपको हैंडल अप परमेश्वर का आत्मा करता है। आमीन, हालेलुया। एक और एलियन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। जब एलियन के बारे में बात चल रही है, सुपरमैन के बारे में सबने सुना है ना। सुपरमैन में सारी चीजें बहुत अच्छी है, बहुत सारी चीजें सुपरमैन में हर एक चीज औसम है, सिर्फ एक चीज छोड़ के कि वो अंडरवेयर ऊपर पहनता है। सब सुधारना है, ठीक है। और तो शायद सुधार भी दिया ना। कौन देखता है सुपरमैन? किसी देखिए सुपरमैन की नहीं मूवी? हाँ, ठीक है। तो उसने पहनावा भी क्या कर दिया, तो चेंज हो गया, ठीक है। पर सुपरमैन अपनी सुपर पावर्स में चलता था, पर एक चीज थी, जब उसके सामने आ जाती थी तो उसकी पावर्स खत्म हो जाती थी। वो एक पत्थर था, क्या नाम था उसका? क्रिप्टोनाइट, क्रिप्टॉन। एक पत्थर था क्रिप्टॉन, और जब वो पत्थर उसके पास आता था सुपरमैन के, तो सुपरमैन की पावर जो है वो खत्म हो जाती। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन देखी थी मैंने मूवी, बस वही। उसमें बैटमैन क्रिप्टॉन लगा देता है उसके, तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है ना। तो वो पत्थर उसकी एनर्जी को क्या कर देता? मार देता था। इसी तरह पाप हमारी एनर्जी को मार देता है। आमीन। पाप हमारी एनर्जी को क्या करता है? मार देता है। और वचन हमारी एनर्जी को क्या करता है? बढ़ा देता है। जितना ज्यादा हम वचन खाएंगे, जितना ज्यादा वचन पढ़ेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर की सामर्थ में चलेंगे और फिरेंगे। आमीन, हालेलुया। उतना ज्यादा परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है यहाँ पे? अपनी बाइबल पे से टेक कर लीजिएगा। परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? एलियन और स्ट्रेंजर। आमीन। हम एलियंस हैं। हालेलुया। अब बहुत सारे लोगों के अंदर एलियंस आ गया होगा। मैं घर जाके मैं आपको एक बेस्ट चीज बताता हूँ, और मैं कह रहा हूँ ट्राई करना। हालेलुया। जिनकी शादी नहीं हुई है, मैट्रिमोनियल साइट पे जाना, आईडी बनाना और उसमें लिख देना मैं एक एलियन की तलाश में हूँ। हालेलुया। बहुत सारे मैसेजेस आएंगे और आपको मौका मिलेगा आप सुसमाचार प्रचार कर सके। आप बता पाएंगे जैसे मैं एलियन हूँ, अब तुम भी एलियन बन सकते हो। हालेलुया। आमीन। एक खास आईडी बनाने जा रहा है आज ही जाके। सबसे पहले भाई ये सही बताया तुझे। मैं सोचता था बात कहाँ से चालू करूंगा, यहाँ से। हालेलुया। आमीन। सब एलियंस हैं। यीशु मसीह बार बार इस कॉन्शियसनेस में वो कहते थे कि मैं भेजा गया हूँ। आमीन। मैं भेजा गया हूँ, और जो भेजा जाता है वो किसी कार्य के लिए भेजा जाता है। यीशु मसीह जब आया तो अपने कार्य को पूरा कर दिया। यीशु ने कहा जैसे मैं भेजा गया हूं, अब मैं तुम्हें संसार में भेजता हूं। हालेलुया। जैसे वो भेजा गया था कि उसका अभिषेक हुआ और वो अनॉइंटिंग के साथ घूम रहा था, सेम यीशु मसीह ने अब मुझे और आपको भेजा है। और जो लोग भेजे जाते हैं उनके कंधों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके कंधों के ऊपर काम होता है। हालेलुया। मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूंगा सच में यहाँ पे प्रिया दीदी को। जब वो स्कूल में मैंने स्कूल ज्वाइन करा तो आधे से ज्यादा लोग मुझे जानते थे, क्योंकि दीदी ने सबको बोला था चर्च आओ, कोई टीचर नहीं छोड़ी जाकर। आमीन। हालेलुया। आना ना आना उनके ऊपर था, पर वो गई, उन्होंने बताया अरे चर्च चलो, चर्च चलो, अरे चर्च चलो, चर्च चलो, अरे चर्च चलो, चर्च चलो। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ उनके द्वारा बहुत सी स्पिरिट सेव भी हुई। बहुत से लोगों ने ग्रेस को जाना, वो निकल गए व्यवस्था से। बहुत से लोगों ने परमेश्वर की एक सही छवि को देखा। और आप में से बहुत लोग, मैं जानता हूं, मैं शायद नाम नहीं ले रहा हूं, पर परमेश्वर आपको देखता है कि जब जब आप जाके बताते हैं ना लोगों को कलीसिया जाओ, है ना, वचन पढ़ो, प्रार्थना करते हो, परमेश्वर देखते हैं ये जो मैंने भेजा था ये उस कार्य को पूरा कर रहा है।
हालेलुया। आपके पास्टर आपसे इंप्रेस हो ना हो, पर परमेश्वर आपसे बहुत इंप्रेस्ड है। हालेलुया। पास्टर रिवॉर्ड दे ना दे, पर परमेश्वर आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। आमीन। हालेलुया। तो मेरे एलियन भाई बहनों, आप सब कैसे हो? है ना? अपने पड़ोसी से बोलो एलियंस, आप कैसे हैं? है ना? मैं ऐसी कोई नहीं, कोई ऐसा आपको लग रहा होगा ना, ये भाई कोई नई शिक्षा दे रहा है। 2000 साल पहले लिखा गया ये, है ना, कि हम एलियंस हैं। ये कल की कोई शिक्षा नहीं है जो मैंने पढ़ के एक आपके पास्टर ने कुछ, ये 2000 साल पहले ये वचन भेजा गया हमारे लिए कि हम एलियंस हैं। और हम किस कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं? आमीन। जब तक एक शख्स है जिसके पास पावर है पर उसे रियलाइज ही नहीं है कि उसके पास कुछ पावर है, तो वो कैसे जिएगा आम जिंदगी। और जैसे उसे रियलाइज हो जाएगा कि उसके पास सुपर पावर्स है, वो कैसी जिंदगी जिएगा? हाँ हाँ बोलो बोलो, मेंटल हालेलुया, उस पावरफुल लाइफ में जिएगा। और जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हमें पता है मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया हूँ, मेरी जीभ के अंदर जीवन और मृत्यु है ना, परमेश्वर ने मुझे अनॉइंट किया है। उसे पता चलता है मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर के जैसा हूँ। जो परमेश्वर के लिए मुमकिन है वो मेरे लिए मुमकिन है। यीशु ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। उसे अपनी सुपर पावर्स पता चलती चली जाती है और फिर वो सुपर पावर्स में जीना चालू कर देता है। हालेलुया। वचन पढ़ने की भूख डाल लो अपने अंदर। अगर अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हो ना, किसी मैं आपको एक और रियलिटी देना, अपने किसी अपना आईना ना, जो मैंने करा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। अपना आईना किसी भी परमेश्वर के एक महान जन को ना बनाए, अपना आईना यीशु को बनाए। चल बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे देख के कहते हैं काश हम भी पास्टर जैसा प्रीच कर पाए, यीशु जैसे। यीशु को अपना आईना बनाओ। मेरे लिए शायद अभी कुछ चीजें हैं जो मुझे भी सीखनी बाकी है, बहुत सारी चीजें हैं। मेरे को देखोगे अपने आप को लिमिट कर लोगे, यीशु को देखोगे लिमिटलेस हो जाओगे। हालेलुया। कोई लिमिट नहीं रहेगी, कोई सीमा नहीं रहेगी। आमीन। हालेलुया। हम मनुष्य से सीख सकते हैं पर हमारा आईना यीशु मसीह है। आमीन। बोलो मेरा आईना यीशु है, और जो यीशु के लिए मुमकिन है वो आज से मेरे लिए मुमकिन है। कम ऑन अपनी जगहों पे हम खड़े हो जाएंगे।